अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस के अंदर आज जैसे कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि लास्ट वीडियोस में और लास्ट लाइव के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू किया था और उसको जहाँ तक जितने भी टॉपिक आपके क्लासरूम में शेयर किए गए उसको हमने कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी नॉलेज के हिसाब से भी होंगी। उसका नाम है हाउ डू वी मैप मैटर, यानी यहाँ पर हम टोटल मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सही है। हाउ डू वी मैप मैटर, यानी हम मैटर को किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ ऑक्यूपाइड स्पेस, कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती हो, वॉल्यूम रखती हो, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। एनी थिंग दैट हैज़ वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सही है कि कोई भी चीज़ जो कि वॉल्यूम रखती है, ठीक है ना, हजम रखती है, स्पेस रखती है, वो हमारा मैटर कहलाती है। यानी चैप्टर का जो मफहूम है एक्चुअली ये है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो के साथ आपके पास एक प्रेजेंटेशन आएगी और उस प्रेजेंटेशन के ऊपर यानी आपके पास एक प्रेजेंटेशन या स्लाइड आएगी आपके पास पावर की। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने रिक्वायर्ड की हैं वो सारी चीज़ों का काम आपने करके मुझे इमेजेस सेंड करने। जनरल साइंस की कॉपी में प्रॉपरली वर्क करना है। आपने टाइटल पेज बनाना है हाउ डू वी मैप अ मैटर। इसके बाद से आपने ये सारा काम स्टार्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है प्योर सब्सटेंस क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टू बी द प्योर फॉर्म if it is made up of just one type of molecule और particle। अगर वो सिर्फ एक ही किस्म के मॉलिक्यूल या एक ही किस्म के पार्टिकल से बना हुआ हो तो वो कहलाते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंस। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अ सब्सटेंस इज कॉल्ड to be in the pure form from if it is made up of just one type of molecule और पार्टिकल, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंस। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, फिर हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल क्या है, फिर हम उसको भी स्टडी करेंगे जो कि आपके इस चैप्टर का हिस्सा है। तो सबसे पहली बात ये हमने सब्सटेंस आपको पढ़ाया। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, प्योर होते हैं और इम्प्योर होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल और एक ही किस्म का पार्टिकल मौजूद हो। इसकी जब हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, वी हैव अ डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। सही है, दो एग्जाम्पल आपके पास आ गए। अगर आपसे बोले भाई प्योर सब्सटेंस की एग्जाम्पल बताइए आप, तो प्योर सब्सटेंस की आपके पास दो एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। वन बाय वन हम पहले आज प्योर सब्सटेंस को ही एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर खासकर। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है ना, कि एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्स? Before we starting the explanation of an element, first we notice about the atom. Atom किसे कहते हैं? Atom is the smallest particle, ठीक है ना। एटम हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होता है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट द एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट कंटेन ओनली अ वन काइंड ऑफ सब्सटेंस।
सही है। जैसे हमने बताया था ना प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो। इसी तरह एलिमेंट भी क्या होगा कि इट कंटेन ओनली अ वन काइंड ऑफ ए सब्सटेंस। एलिमेंट कैन नॉट बी टर्न इनटू एनीथिंग एल्स बाय अ केमिकल प्रोसेस। आप एलिमेंट को कभी भी किसी और फॉर्म में, किसी और चीज़ में तब्दील नहीं कर सकते। एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट एज द कलेक्शन ऑफ ए सिंगल एटम। एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है, सही है, कलेक्शन, सिंगल एटम्स की जो कलेक्शन होती है ना, ठीक है, उससे, यानी एक से ज़्यादा एटम, छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन एक से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिलते हैं ना, देन दे फॉर्म द एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपकी बुक के अंदर से एलिमेंट्स की डेफिनेशन मिल जाएगी, उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वही चीज़ है जो कि आपकी बुक पे भी गिवन है, राइट। तो आप बआसानी वहाँ से एलिमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं सबसे ख़ास बात जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ सिंगल एटम्स से, एज कलेक्शन ऑफ सिंगल एटम्स। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ सिंगल एटम्स, यानी सिंगल एटम्स का बहुत सारा कलेक्शन होता है। अब जो सिंगल एटम्स होते हैं ना, यानी एक हो, सिंगल एटम हो, तो वो क्या कहलाता है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, एक से ज़्यादा होंगे, सही है ना, ये तो सिंगल एटम्स हो गए तो मोनो एटॉमिक हो गए। ठीक है, पेयर विथ अनदर एटम, पेयर विथ अनदर एटम, एक से ज़्यादा हो, यानी एक से ज़्यादा हो, उनका पेयर हो, उनका जोड़ा हो, ऑफ द सेम एलिमेंट, और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑफ द यानी एक से ज़्यादा हो, एलिमेंट सेम हो, तो वो कहलाता है डाई एटॉमिक। सही है, हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री के अंदर, अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, ये साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री का टॉपिक इन्होंने स्टार्ट किया। तो केमिस्ट्री के अंदर हमेशा कोई भी चीज़ सिंगल हो उसके लिए मोनो का वर्ड आता है, एक से ज़्यादा हो तो डाई का वर्ड आता है, 2 से 3 हो जाए तो ट्राई का वर्ड आता है। ठीक है, ऑफ द सेम एलिमेंट डाई एटॉमिक, और मोर रियली एज अ थ्रीज, और मोर रियली एज अ थ्रीज, और अगर 3 हो तो वो क्या कहलाएगी, ट्राई एटॉमिक। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में ये पूछी जा सकती हैं, और डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैंने अभी आपको कंफर्म कर दिया, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं ना, व्हेन 2 और अ मोर एटम्स आर कंबाइंड दैन दे फॉर्म द एलिमेंट। एलिमेंट एग्जिस्ट एज द कलेक्शन ऑफ ए सिंगल एटम्स। एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करते हैं जब सिंगल एटम्स आपस में कलेक्ट होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आपको मज़ीद डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में मिल जाएगी, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से एलिमेंट्स कंटेन ओनली अ वन काइंड ऑफ ए सब्सटेंस। सही है, द एलिमेंट कैन नॉट बी टर्न अ प्रोसेस। सही, कोई भी प्रोसेस जो है वो ये टर्न नहीं करता। समझ आ रही है बात। अलोन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट एज द कलेक्शन ऑफ ए सिंगल एटम्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इसके साथ ही एक और चीज़, जैसे दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कंपाउंड। एलिमेंट्स को कहते हैं अंसर उर्दू में, और कंपाउंड को कहते हैं मुरक्कबात। ये 2 एग्जाम्पल हैं किसकी, प्योर सब्सटेंस की, क्योंकि अभी तक हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में ही आपको डिटेल दे रहे हैं। अब कंपाउंड्स पे आ जाइए। कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब देखें, एलिमेंट्स बन रहे थे एक से ज़्यादा एटम्स से, और कंपाउंड बनेंगे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन इन अ वेरियस वेज द कंपाउंड कैन बी फॉर्म। व्हेन एलिमेंट्स combine in a various ways they form ठीक है, ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड कैन बी चेंज, एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज बट कंपाउंड कैन बी चेंज। कंपाउंड चेंज
हो सकते हैं इनटू अ डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। इवन रिड्यूस टू देयर अ कंपोनेंट द केमिकल यूजिंग केमिकल रिएक्शन, यानी जब कंपाउंड्स के दरमियान मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब देखें, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम नया टॉपिक हमारा आ रहा है केमिकल रिएक्शन के हवाले से, ठीक है ना। उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। यानी कहने का मकसद ये कि आज का ये जो वीडियो मेरा जा रहा है ना, स्पेशली ये जा रहा है सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस और उसकी एग्जाम्पल के हवाले से। तो कंपाउंड मैंने अभी आपको बता दिया कि कंपाउंड चेंज हो सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो क्या हो सकता है, आपके पास ये जो कंपाउंड हैं ये तब्दील हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब ये तो मैंने बता दिया कि प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल ले ली मैंने, एलिमेंट से और कंपाउंड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच one or more substance एक या एक से ज़्यादा होते हैं। A chemical reaction is happen when one or more chemicals when one or a more chemicals are changed into one or a more other chemical, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तब होता है जब एक या एक से ज़्यादा केमिकल चेंज हो, ठीक है ना। किस में चेंज हो रहे हैं, इनटू अ मोर केमिकल रिएक्शन। सही है, एक से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन, यानी वो जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, वाटर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइन देन दे फॉर्म अ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। सही है, जैसे मैं यहाँ पे ले, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 होते हैं ना। व्हेन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देन दे फॉर्म अ वाटर, H2O। सो दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है, एक से ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स है तो एक से ज़्यादा हुए ना, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर बना रहे हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये चीज़ हमारी प्रोडक्ट कहलाती है और ये चीज़ जो मिल के बना रही है ये रिएक्टेंट कहलाती है, ठीक है, रिएक्टेंट कहलाती है। तो कहने का मतलब ये कि ये आपको बात क्लियरली वाज़ेह तौर पे हो गई होगी कि हम जब केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शंस पढ़ाते वक्त हम आपको बहुत सारी इक्वेशंस भी देंगे केमिकल रिएक्शंस की, जिससे आप बआसानी प्रूफ कर सकते हैं कि आया ये हमारे पास कौन सा केमिकल, जैसे बहुत सारी चीज़ें, रस्ट है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, जो जंग होता है ये भी केमिकल रिएक्शन है ना। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं, हम बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आगे आने वाली, ये मेरी लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 का जो वीडियो है आज हमारा, वो सिर्फ प्योर सब्सटेंस के हवाले से था और प्योर सब्सटेंस की एग्जाम्पल के हवाले से था, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने आज आपको बताई। इसके बाद वाला जो वीडियो मेरा आएगा साइंस का इंशाअल्लाह ताला, उसमें हम इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं, पॉलीमर्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों की डिटेल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो होपफुली आज का ये जो मेरा लेक्चर आपके पास गया है, सही है ना, इसमें सिर्फ आपने प्योर सब्सटेंस के बारे में देना है। अगर मैंने आपको प्रेजेंटेशन में इम्प्योर सब्सटेंस लिखा हुआ भी है, ठीक है ना,
पॉइंट पावर पॉइंट पे दिया हुआ है, तो आपने अभी उसके बारे में नहीं लिखना, आप जगह खाली छोड़ दीजिएगा। इम्प्योर सब्सटेंस की हेडिंग डाल के आप 3 से 4 लाइनें छोड़ दीजिएगा। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है ना, होपफुली मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूं। तो जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इंशाल्लाह ताला, तो वो आप उस लाइन के अंदर उसको कवर कीजिएगा और इम्प्योर सब्सटेंस और उसकी एग्जाम्पल के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। समझ आ गई बात? तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ इन्होंने सब्सटेंस प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस का, जिसमें अंदर आज हमने क्लासीफाई किया प्योर सब्सटेंस को, एंड फर्दरली हमने क्लासीफाई किया प्योर सब्सटेंस को इनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो जब हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो हम केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर आपको मैं मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी दूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि देखें किस तरीके से when reactant combine then they form a product। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात की जाएगी। होपफुली इसमें दिया हुआ काम आपको सब समझ आ जाएगा, और काइंडली ये टाइमली मुझे जो है वो इमेजेस क्लियरली सेंड कर दीजिएगा, ताकि ये मैं चेक करके फ़ाइनल कर सकूं और आपको इसको टेस्ट के नेक्स्ट वीक टेस्ट का प्लान बना सकूं। जज़ाकल्लाह।